वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो खुद से के द्वारा दिए गए थे उस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेट हो सकता है पर उसको जवाब न दिया जाए, उस पर वीडियो नहीं बनाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पूछते रहिए, वो जितना क्वेश्चन आप पूछेंगे उन सारे के वीडियोज मैं बनाकर देते रहूँगा। क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें आपको जो कंपोनेंट्स दिया है उसमें कुछ वेरिएबल्स रिएक्टेंट में आ रहे हैं एक्स और वाई के रूप में, उनके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं वो चीज़ आपको दर्शाना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है कुछ इस प्रकार। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या दिया हुआ है? PbNO3 का होल ट्वाइस जो कि एक्वस सॉल्यूशन है वो 2Ki पोटेशियम आई का मतलब था आयोडीन के साथ मिलकर Pb2 बनाता है। और यहाँ पर दे दिया Pb2 के जगह पर दे दिया x, Pb2 के जगह पर दे दिया x प्लस 2KNO3 के जगह पर दे दिया y। तो अर्थात Pb2 Pb यहाँ पर है, NO3 का होल ट्वाइस, NO3 यहाँ है और ट्वाइस यहाँ आ गया, K का 2K है ही। तो अर्थात हमारा जो चीज़ बच रहा है कि यहाँ x और y के जगह पर कोई कंपोनेंट्स तो आएंगे नहीं, तो x के जगह पर क्या चीज़ है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, सारा चीज़ बताया हुआ पर यहाँ पर नहीं बताया गया। तो अर्थात x के जगह पर क्या होगा, तो लेड हमेशा ही सॉलिड स्टेट में होता है, अर्थात x के जगह पर हम S लिख देंगे और y के जगह पर चूँकि पोटेशियम नाइट्रेट है तो ये पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। उसी प्रकार बी नंबर है Cu कॉपर सॉलिड 2HNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर कॉपर CuNO3 का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन प्लस x पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि CuS S अर्थात कॉपर का दे दिया है, कॉपर है, यहाँ पे भाई कॉपर है, Ag है 2Ag है, Ag नहीं दिखाई दे रहा है, NO3 है, NO3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई NO3 दिखाई दे रहा है, तो अर्थात ये दे रहा है, ये दे रहा है, तो बचा क्या है, Ag बचा, तो प्लस Ag हो जाएगा 2Ag। और Ag जो होगा सो कौन चीज़ होता है, सॉलिड, हमेशा Ag सॉलिड होता है, अर्थात Ag सॉलिड के रूप में होगा। तो ये आपको तो इजीली समझ में आ जाएगा, ना दिक्कत का चीज़ है इसमें कोई भी। आपको जो इसमें प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं है। चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, जो दिक्कत हो वो फिर पूछ लीजिएगा। सारा चीज़ बनाया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा और आपको सेंड भी कर दिया जाएगा। सी नंबर है ZnS, इसी प्रकार है, तो इसको समझिएगा, सब मैं बता दूंगा तो फिर उतना उसका मज़ा नहीं रह जाएगा। फिर देखिए आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। और जैसा कि आपको वीडियो में मैंने बताया ही था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिससे ऑक्सीजन बाहर निकले। इसमें से क्या होता है, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसमें ऑक्सीजन मिले वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलिए इसमें देखिए Pb3O4 क्या हो रहा है, Pb3O4 प्लस 8HCl। अब देखिए Pb3O4 में से अब क्या आ गया, 3PbCl2 है, O4 ऑक्सीजन गायब है, अर्थात Pb3O4 से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, निकल चुका है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये Pb3O4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Pb3O4 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Pb3O4 के बारे में बता देते हैं कि Pb3O4 रेड लेड कहा जाता है इसको, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंदूर, जो हम लोग की माता लोग अपने मांग पे लगाती हैं, वो सिंदूर यही उसका केमिकल फार्मूला जो है 2Pb3O4 है, अर्थात उसमें लेड शीशा का कुछ हिस्सा होता है उसमें। चलिए उसके बाद बाकी देखिए सब में वही चीज़ है, 2Mg + O2। तो देखिए 2Mg
प्लस O2, तो ऑक्सीजन Mg में ऑक्सीजन आके मिल गया है और O2 से ऑक्सीजन निकल गया, O2 का पता नहीं है अर्थात O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CuSO4 में फिर देखिए यहाँ Cu आ गया और O4 गायब, ऑक्सीजन गायब हो गया, तो इसलिए CuSO4 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इस प्रकार सारा चीज़ दिया हुआ है, इसका कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट में होता है कि जिसमें ऑक्सीजन आके मिले और हाइड्रोजन जिससे निकले, हाइड्रोजन जिसमें से निकल जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और या जिसमें ऑक्सीजन आके मिल जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि 4NH3 + 5O2, 4NH3 + 5O2, 4NH3 + 5O2 मिलकर बना दिया क्या चीज़ है, 4NO। अब यहाँ देखिए H का कहीं भी नामो निशान है रिएक्टेंट में नहीं, अर्थात NH3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद देखिए H2+, ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, H2O। अब इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं बुझा रहा है, H है ही, हाइड्रोजन नहीं थे, लेकिन F2 में क्या हुआ है, HOF हो गया, अर्थात ऑक्सीजन आके मिल गया है। इसलिए जब ऑक्सीजन आके मिल गया तो ये कहलाएगा तुमको रिड्यूसिंग एजेंट। जिससे ऑक्सीजन निकलेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें ऑक्सीजन आके मिलेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिससे जिससे क्या होगा, जिससे हाइड्रोजन निकले वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें हाइड्रोजन आके मिले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से ये चीज़ समझ लीजिएगा। फिर 5वां नंबर का रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, और आइडेंटिफाई भी करना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है MgS + Cl2 मिलकर बन गया MgS, सॉलिड है, वो गलत लिखा गया, S ब्रैकेट में होना चाहिए था, सॉलिड है, और Cl2 गैस है, मिलकर बन गया MgCl2 सॉलिड। ये कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। आपको याद होगा कि when two compounds are combined together to form a new compound is called combination reaction। जब दो कंपाउंड मिलता है एक नया तरह का कंपाउंड का निर्माण करता है तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको क्या करना है कि देखिए बैलेंस है कि नहीं, 1 mg है इसमें, 1 mg है इसमें, Cl2 है इसमें, Cl2 है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और बैलेंस्ड है। जो अनबैलेंस्ड होगा, जैसे नीचे वाला देखिए अनबैलेंस्ड है, बी वाला, BCDEF आपको बनाकर ग्रुप में सेंड करना है, ना बनेगा तो फिर बताएंगे। पिछला क्वेश्चन को देखिए मैं एक एक बताया हूँ इसलिए ताकि आपको अगला आप अगला अपने से खुद से समझे, क्योंकि क्वेश्चन आपको बनाने, हमको नहीं बनाने हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस को सिर्फ मैंने बनाकर सेंड कर देता हूं ग्रुप में, और ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको आप ज़रूर पूछे। उसके बाद मैं आपको जल्द ही NCERT के क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड कराऊंगा कि उसका भी सॉल्यूशन क्वेश्चन का प्रोवाइड होगा। थोड़ा सा समय लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारा वर्क्स होता है एक आदमी के पास, तो इस कारण थोड़ा देर होता है, पर देर कोई नहीं होगी, सारे चीज़ आपकी चलेगी। थ्योरी आपका क्लासेज में ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, ऑल सब चीज़ बढ़िया से चलेगा। आपसे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, और जितना अच्छा लगे उसके बारे में बताएं।